हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सब बढ़िया हो। तो कल हमने देखे थे राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में थी। दूसरा है केरला देव घना पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1981 में। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान 2012 में स्थापना होती है। यह कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। स्थिति सवाई माधोपुर क्षेत्रफल 282 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघों की भूमि कहा जाता है। तो कल हमने इतना लिख लिया था। इसके बाद में देखेंगे रणथंभौर के प्रसिद्ध बाघ बागीन। रणथंभौर के प्रसिद्ध बाघ बागीन, तो इसमें अब आगे लिखना है रणथंभौर के प्रसिद्ध बाघ बागीन। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपको लिखना है एक सेकंड, मैं शायद भर लेता हूँ। शाही फारूकी शायद तो नहीं मिली, दूसरा कहीं रखते हैं। तो अब देखेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध बाघ बागीन। राजस्थान के प्रसिद्ध बाघ एवं बागीन। राजस्थान के प्रसिद्ध बाघ एवं बागीन, तो इसका नाम है T16 नामक। T16 बागीन। T16 क्या है? बागीन मछली, जिसे क्या कहा जाता है? मछली। T16 मछली या रणथंभौर की रानी कहा जाता है। रणथंभौर की रानी, ये क्या बागीन है? रणथंभौर की रानी भी कहा जाता है। फिर अन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं रणथंभौर में? अन्य जीव पाए जाते जैसे हिरण, सांबर, मंकी वैली, कुकुर घाटी, के क्या पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं रणथंभौर में। उसके बाद में रणथंभौर में इसके बाद में वनस्पति देखते हैं। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें दोकोन अधिक पाया जाता है। रणथंभौर अभ्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में दोकमन अधिक पाए जाते हैं। दोकमन अधिक पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क में दोकमन अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में भौगोलिक असर, भौगोलिक स्थल कौन सा है? भौगोलिक स्थल देखते हैं। रणथंभौर में एक तो भौगोलिक स्थल है, एक तो पद्म तालाब और एक जोगी महल। बता दिए एक बार। जोगी महल तो आपको सांस्कृतिक स्थल विरासत में लिखना है। पद्म तालाब एवं काला सुंदर नामक एक वो है महल। जंगली काला सुंदर भी कहा जाता है। पद्म तालाब को क्या कहा जाता है? पद्म तालाब को कहा जाता है जंगली काला सुंदर भी कहा जाता है। उसके बाद में सांस्कृतिक विरासत में देखें, सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक स्थल रणथंभौर में सांस्कृतिक स्थल दो हैं।
एक का नाम है जोगी महल, जोगी महल, और एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, दूसरा त्रिनेत्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। विशिष्ट है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा यह राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। कौन सा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद में आप लिखना है आपको केवला देव घना पक्षी विहार, वो देखेंगे इतना बता दिए। जन ग्रंथ, यह राजस्थान का सबसे और सबसे बड़ा यह नेशनल पार्क है। सबसे प्रथम रणथंभौर, दूसरे नंबर पर केवला देव और तीसरे नंबर पर आता है मरुधरा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर पर लेक केवला देव घना पक्षी विहार। बताइए दोस्तों, मैं बता देता हूँ। अब इसके बारे में देखेंगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर पर देखेंगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें बहुत सारे टॉपिक लिखना है। केवला देव एवं घना पक्षी विहार। इसे केवला देव को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना देखते हैं, केवला देव घना पक्षी विहार की स्थापना देखते हैं। स्थापना होती है 1981 में। स्थिति देखिए कहाँ है, भारतपुर में। स्थिति देखिए तो भारतपुर में। क्षेत्रफल देखे तो 29 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 29 किलोमीटर क्षेत्रफल। विशेषता देखते हैं इसकी। इस अभ्यारण्य में केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी जैव विविधता अधिक पाए जाते हैं। पक्षी जैव विविधता में पक्षी अधिक पाए जाते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। पक्षी पाए जाते हैं। और इसके बाद में पक्षी वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो इसमें सर्वाधिक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। पहला साइबेरियन सारस, इसमें पाया जाता है। एक तो साइबेरियन सारस एवं फ्लूमिंगो पाया जाता है। फ्लूमिंगो ये केवला देव भारत में पाया जाता है। केवला देव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवला देव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ज़्यादातर पक्षी भारतपुर में पाए जाते हैं। भारतपुर केवला देव में। तीसरा नंबर पर देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1981
1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल किया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया 1985 में। उसके बाद में केवला देव में वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखने के बाद इतना बता दिए। केवला देव घना पक्षी, इसकी स्थापना 1981 में होती है। स्थिति भारतपुर में क्षेत्रफल 29 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीव साइबेरियन सारस है फ्लेमिंगो। केवला देव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ज़्यादातर पक्षी केवला देव भारतपुर में निवास करते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया 1985 में। उतारिए एक बार। और एक पॉइंट लिखना है केवला देव को डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कहा जाता है। इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है बोलिए। केवला देव को डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कहा जाता है। अभी केवला देव में वनस्पति पाई जाती है। आपको मैं लिखवाया भी घास, यहाँ इसमें यहाँ एंचा घास पाई जाती है। एंचा घास आपको पता है भारतों में केवला देव में एंचा घास पाई जाती है। अब यहाँ भौगोलिक चीज देखे तो भौगोलिक में देखे तो यहाँ शिव मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर इसी उद्यान में स्थित है। भगवान शिव का मंदिर इसी उद्यान में स्थित है। और सांस्कृतिक में देखेंगे कि जो अजान डैम है भास्को का, उसको पांचना एवं जमुना लिंक नहर द्वारा जलापूर्ति होती है। और यह जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, यह सबसे छोटा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए ये सांस्कृतिक स्तर में लेना है, भौगोलिक स्तर में तो सांस्कृतिक स्तर। यहाँ क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर इसी उद्यान में स्थित है। बता दिया दोस्तों। तो इसमें कुछ देख रहे हैं सांस्कृतिक स्तर देख लिया, इसके बाद में देखिए भौगोलिक स्तर में केवला देव में भौगोलिक स्तर देखते हैं तो हो जाएगा आपको।
उसके बाद 30 देखिए मुकुंद राष्ट्र भौगोलिक स्थल क्या पाया जाता है? भौगोलिक केरला देव नेशनल पार्क, केरला देव में केरला देव में केरला देव में केरला देव नेशनल पार्क, केरला देव नेशनल पार्क पार्क को अजान देव मतलब पांचना एवं जमुना लिंक नहर से नहर की जलापूर्ति पर निर्भर है। जो केरला देव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, केरला देव नेशनल पार्क को अजान डैम से पानी सप्लाई होती है। अजान डैम में पानी आता है। 5 टाइम यमुना लिंक नहर की जलापूर्ति पर निर्भर है ये दोनों। उसके बाद में आप देखेंगे तीसरा है मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान, बता दिया। तीसरा देखेंगे मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान, बता दिया। आप लोग वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना पहले की स्थापना होती है 2012 में। ये कहाँ स्थित है? स्थिति देखते हैं, ये कोटा में स्थित है। कोटा एवं चित्तौड़गढ़ स्थिति, कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में उसके बाद में इसमें जो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल आता है वो 297.6 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इसके बाद में इसमें वन्य जीव देखते हैं। वन्य जीव कौन से पाए जाते हैं? इसमें वन्य पाए जाते हैं, एक तो बाघ एवं बाघोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। बाघ एवं बाघोनी तोते के लिए प्रसिद्ध उद्यान, प्रसिद्ध उद्यान है। यह बाघोनी तोता से सुखा भी खाया जाता है। बाघोनी तोते के लिए प्रसिद्ध उद्यान, और इसमें वनस्पति पाई जाती है, सागवान वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं सागवान वन पाए जाते हैं। सांस्कृतिक स्थल देखे तो यहाँ इस उद्यान में अबली मेनिका महल जो कोटा में है। इस उद्यान में अबली मेनिका महल कोटा में है, स्थित है। इस उद्यान में अबली मेनिका महल जो कोटा में वो इस उद्यान में स्थित है। उसके बाद में वो देखते हैं अबली मेनिका महल जय राजस्थान का सबसे बड़ा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद में देखें राष्ट्रीय उधर राजस्थान में अभ्यान 26 है, उनके एक के बारे में देखेंगे। बताइए एक बार। यह राजस्थान का सबसे बड़ा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है।
कौन सा? मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान को मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान को 2013 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। देखो, इसकी स्थापना 2012 में स्थिति कोटा चित्तौड़ में क्षेत्रफल 257.6 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ के लिए प्रसिद्ध उद्यान वनस्पति सागवान वन पाए जाते हैं। सांस्कृतिक स्थल, इस उद्यान में अब्दुल का महल स्थित है जो कोटा में। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान को 2013 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अब देखें, राजस्थान में अभ्यारण्य 26 है। सबसे छोटे अभ्यारण्य, सबसे बड़े अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और उसके बाद में कैला देवी अभ्यारण्य और एक और इधर वो छोटे हैं सरिस्का सज्जनगढ़, और यह अभ्यारण्य है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला वो बताऊँगा। बता दिया दोस्तों। इसके बाद में देखिए राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य। राजस्थान में अभ्यारण्य राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं? 26। राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं? 26। सबसे छोटे और सबसे बड़े एवं छोटे अभ्यारण्य। बड़ा अभ्यारण्य कौन से? छोटे अभ्यारण्य। पहला अभ्यारण्य फर्स्ट पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है सेकंड नंबर पर आता है कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान। कैला देवी अभ्यारण्य। यह 677 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तीसरा कुंभलगढ़। तीसरा देखेंगे छोटी देखेंगे। पहला नंबर पर आता है फर्स्ट है सरिस्का। पहला नंबर पर सरिस्का। ये 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता सज्जनगढ़ सरिस्का है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ यह फैला हुआ है 5 किलोमीटर क्षेत्र में। और तीसरा आता है तीसरे नंबर का जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में अभ्यारण्य वो है ताल छापर। 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो चूरू में है। एक इसका नाम है, मैं भूल गया, अभी लिखता हूँ। इसका नाम आ गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यह 611 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अब पहले देखें राष्ट्रीय मरु उद्यान। और पहला देखें माउंट आबू अभ्यारण्य सिहोर में स्थित है। और इसमें वन्य जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बनिए रहिए।